नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक हमने नाटक डाला है, उसको देखना, पूरा देखना, फिर आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बताना। थैंक यू। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा सकता। तो यमराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं यमराज तो नहीं है? यमराज, आप सच में मेरे सामने खड़े हैं? हाँ वत्स। अब मतलब मैं सच में मर गया हूँ? यमराज प्लीज मुझे मत लेकर जाइए, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। यमराज जी प्लीज। नहीं वत्स, इस समय तुम जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े हो। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं मर गया हूँ? आप मुझे लेने आए ना? सच बताइए, मुझे लेने आए ना? अर्थात तुमने तो अभी कहा था कि इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। अरे वो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था, मेरी नौकरी चली गई थी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। यही बात मुझे तुम मनुष्यों के बारे में पसंद नहीं आती। तुम करते कुछ और कहते कुछ और अपनी गलतियां कभी स्वीकार नहीं करते। अरे आप तो क्रोधित हो गए, तो पानी ला। अब बात ही क्रोधित होने वाली है तो क्रोध तो आएगा ही ना वत्स। ब्रह्मांड में केवल वो इच्छाएं पूर्ण नहीं की जाती जो तुम शब्दों में कहते हो, किंतु वो इच्छाएं पूरी की जाती है जो तुम शब्दों में कहते हो, और उस वक्त तुम्हारा मस्तिष्क और आत्मा वही चाहती है। यमराज जी देखिए, उस वक्त मैं मरना चाहता था, अब नहीं। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको बोला ना मैंने, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। ऐसे मत करिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे प्राण हरण नहीं करूंगा, किंतु तुमने गलती तो की है तो तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। अरे यमराज जी, छोटा सा बच्चा समझकर छोड़ दीजिए ना। ये क्या दंड वंड? आपको भी पता है मेरी जिंदगी में कितना दुख है। एक काम करिए, दंड की जगह पर मुझे कोई वरदान दे दीजिए तो मेरा भी कुछ भला आ जाए। चतुर हो। ठीक है, मैं तुम्हें दंड के रूप में एक शक्ति प्रदान करूंगा। अब वो शक्ति तुम दंड की तरह लेते हो या वरदान की तरह, ये पूर्णतः तुम पर निर्भर होगा वत्स। तो इस शक्ति से मैं पैसे कमा सकता हूँ? हे ब्रह्मदेव, क्या करूं मैं इन मूर्ख मानवों का? प्रतिदिन मेरा पाला ऐसे ऐसे लोगों से पड़ता है। पैसे कमाने के अलावा और कुछ कब सोचोगे तुम लोग? मेरी शक्ति क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये बाद में सोचना। पहले ये सोचना कि मेरी शक्ति है क्या। तो बताइए। मैं तुम्हें एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम सभी वस्तुओं की आयु और मृत्यु का समय जान पाओगे। तथास्तु। लेकिन इस शक्ति का मैं क्या करूंगा? अब तुम इस वरदान का क्या करोगे ये बताना यमराज का कार्य नहीं है। अब तुम इसका क्या करते हो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये दंड है या वरदान। लेकिन Excuse me, please उठो, please। नहीं, बहुत सुनिए प्लीज, प्लीज उठो। तुम ठीक तो हो? I'm so sorry, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं पता नहीं मैं कैसे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मैं ना तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगा तुम ठीक नहीं हो। I'm so sorry। ये क्या बदतमीजी है? माना कि तुम्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझे छूने का हक है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है। मैं ना तुम्हें सही समझ रही हूँ। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग हम जैसे अमीरों की गाड़ी के आगे खुद आ जाते हैं और फिर मुझसे जुर्माना मांगोगे, पुलिस में ले जाने की धमकी दोगे। लेकिन मैं ना ये नौबत ही नहीं आने दूंगी। चलो अपनी कीमत बताओ, ये हिसाब मैं यही खत्म करती हूँ। मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे आपके जुर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये डिलीवरी तो मेरे पास ही रह गई, नौकरी नहीं रही तो क्या, मुझे अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी चाहिए।
आया सर, आपका पार्सल। थैंक यू, वेलकम। क्या हुआ बेबी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? आया बेब्स। ये तो ईशा की आवाज है। ये तो ईशा की आवाज है। अरे अरे कौन है तुम? अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ? अरे तू कौन है और अंदर कैसे घुसा चला आया? ये कैसे कपड़े पहने तुमने? अरे तू कौन होता है इससे ये सवाल पूछने वाला? पति हूं मैं इसका। ओह, हाँ, वही पति जिसे मैं 1 हफ्ते पहले छोड़ के आ चुकी हूँ। तो तू है इसका लूजर पति? यार बेबी, तुमने इस कचरे से शादी कर ली? ईशा, क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। दिन रात मेहनत किया तक कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी छोड़ दी ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। मेरा घर, मेरी सेविंग्स, हर चीज मैंने तुम्हारे नाम पर कर दी थी। बताओ क्यों किया तुमने ऐसे? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं खुद से पूछना चाहिए। और हो क्या तुम? खुद को गौर से देखो। एक मामूली फटीचर निकम्मे से डिलीवरी बॉय जो अपनी बीवी को महंगे आइसक्रीम खिलाने से पहले 10 बार ओवर टाइम करता है। और फिर ना, ये एक खानदानी करोड़पति जो ये मुझे दे सकता है वो तुम अगले 7 जन्म में भी नहीं दे पाओगे। समझो? अब सुन मेरी बात, अपनी औकात मत भूल और यहां से निकल जा। वैसे एक बात बताऊं, तेरी वाइफ ना बिस्तर में आग लगा देती है। कमीने में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समीर, जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। वो आईसीयू में, और अगर तुम जेल चले गए तो उनका क्या होगा? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना एक दिन मेरे कदमों में गिरकर तुम मुझसे माफी मांगोगी। लगता है ये वही पावर है जो यमराज जी ने मुझे दी थी, लेकिन ये है क्या? ओह हाँ, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये लोगों की टोटल एज और उसमें से कितने साल गुजर गए हैं वो बताते हैं। और जब ये नंबर से रेड दिखाई दे तो इसका मतलब उसकी मौत कभी भी हो सकती है। वाह, इस पावर से तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। लेकिन क्या ये पावर सिर्फ जिंदा चीजों की उम्र दिखाती है? यस, इस पावर से तो चीजों की वैल्यू भी पता चल सकती है। थैंक यू यमराज। यस, कुछ नहीं, ऐसे ही। अब ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ, माँ का इलाज भी हो जाएगा। सॉरी दादी, अभी इसे बेचने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो बताओ कितने पैसे मिलेंगे इसके?
ये तो कम से कम 100 साल पुरानी अंगूठी है। इस बेवकूफ को इसके औने पौने दाम देकर भगा डालता हूँ यहाँ से। देखिए, ये इसका नग तो नकली है, उसका तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये अंगूठी में जो सोना है 5 ग्राम के करीब होगा, उसकी जो कीमत होती है मैं आपको दे देता हूँ। ये लो, ये है पूरे 50,000। इससे ज्यादा मार्केट में आपको कोई कुछ नहीं देगा। क्या बकवास कर रहे हो? 100 साल पुरानी अंगूठी है ये, और इसका पन्ना भी असली है। कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए इसके। आप 80 लाख में डील फाइनल कीजिए। चलिए। अब भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब आप एक ठीक है, तो रहने दीजिए, अब मैं किसी और जगह पर जा रहा अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसे कैसे राजधानी की तरफ भागे जा रहे हो आप? रुको ना, मैं देता हूँ ना, 1 मिनट रुको। ये लो, क्या नाम, नंबर आपका बताइए जरा। हाँ, भेज दिया आपको, देख लीजिए। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देख कर नहीं चल सकते, जब देखो टकराते रहते हो। मतलब ये लड़की आज मरने वाली है। अब तो मुझे मौत होने की वजह भी दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह जब मैंने इसे देखा था तब तो इसकी लाइफ के 50 साल बचे थे। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, घूरना बंद करो। तुम जब देखो तब एटीट्यूड झाड़ते रहती हो। लड़की बस इसीलिए लिहाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा। मैं तो अगले 15 मिनट में मर जाने वाली थी। एक्सक्यूज मी, खबरदार जो मैम के बारे में बकवास की तो। नो 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 नो, यू नो व्हाट डियर, मुझे लगता है कि अभी कहेगा कि इसके पास ताबीज या कोई मंत्र है जिससे मेरी मौत को टाला जा सकता है, नहीं? हाँ, ताकि ये आपसे बड़ी रकम वसूल कर सके। पर मिस्टर लोफर, हम तुम जैसे बेवकूफ नहीं है, हमें सब पता। मत मानो, हो जाएगा, मर जाओ। अरे ये क्या, ये बुढ़ी अभी तक यही है? मैंने कहा था ना मुझे रूम फ्री चाहिए। लेकिन सर, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर मशीन हटा दी गई तो ये मर जाएंगे। कुछ देर और वेट कर लीजिए, इनका बेटा बस पैसे लेके आता ही होगा। वो 2 कौड़ी के फटीचर डिलीवरी बॉय के औकात नहीं है अपनी माँ का इलाज कराने का। वैसे भी हमें ये रूम प्रणव मेहरा को देना है। प्रणव मेहरा को जानते हो ना, इस देश के करोड़पति का बेटा है मिस्टर मेहरा का। इसे यहाँ से उठवा के बाहर फेंकवाओ। अरे रुको रुको, वाह, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, क्या है ये? अभी तक ये कचरा साफ नहीं हुआ। तुम्हें कहा था ना मैंने, यहाँ से अभी मुझे कटर की बू आ रही है। डॉक्टर, थोड़ा जल्दी करिए। वो क्या है ना कि अगर प्रणव के ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी देर हुई तो प्रणव के डैड मिस्टर मेहरा वो आपके पूरे हॉस्पिटल की लंका लगा देंगे। मैं कर रहा हूं, तुम अपनी माँ को लेके यहाँ से निकलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मीडिया में जाऊंगा, तुम लोगों की बेइज्जती करूंगा। समझे? तुम्हारे माँ के इलाज के लिए 50 लाख की जरूरत है। तुम लाके दोगे? कहां से लाके दोगे? और अगर लाके नहीं देते हो तो तुम दोनों को धक्के मार के भगा सकते हैं ना हम लोग। जो 2 टाइम अपना पेट नहीं भर सकता, वो इस हॉस्पिटल का बिल क्या भरेगा? क्या हुआ समीर, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं यार, मैं तेरे को देता हूँ पैसे। काम कर, अपने घुटने पे बैठ और 10 बार अपनी नाक रगड़। उसके लिए मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा। तुझ जैसे घटिया इंसान के सामने नाक रखना तो क्या, मैं थोक भी ला। कमीने। अरे क्या क्या, क्या कर रहे हो? छोड़ो। कितने लेक्चर आदमी हो तुम? हाँ, माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है और ट्रीटमेंट चाहिए तुम्हें वीआईपी वाला। गार्ड्स, गार्ड्स, इन दोनों को उठा के यहाँ से बाहर फेंको। रुक जाओ। नर्स, ये पैसे उठाओ और इसे और इसकी माँ को यहाँ से धक्के मार के भगा दो।
पर क्यों? पैसे दिए तो है मैंने। जो अब तक का इलाज किया उसके पैसे हैं ना, जो आगे का इलाज होगा उसके 50 लाख कहाँ है? दिया, जब मैं छोटी थी ना तो एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरा 23वां साल मुझ पर भारी रहेगा। कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा था? दिया, 15 मिनट 5 सेकेंड, वो लड़का सही कह रहा था। दिया, मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आज। मैडम, हाँ, आपका ये पेपर अंदर गिर गया था। ये हमारा नहीं है। ये शायद उसी लड़के का होगा। आप जाइए, हम दे देंगे उसे। ये तो हमारे मल्होत्रा हॉस्पिटल की किसी ब्रांच की स्लिप है। समीर नाम है इस लड़के का। लगता है उसका कोई फैमिली मेंबर बीमार है और वहां एडमिट है। चलो चलते हैं। तो थोड़ा टाइम रुकिए और पैसे ला कर दूंगा आपको। कहाँ से लाएगा? चोरी करेगा या डाका डालेगा? उसके लिए भी ना औकात चाहिए होती है, और वो तो इसकी है ही नहीं। आप जरूर इसने अपनी किडनी बेची होगी। एक काम कर ना, ये दिल मुझे दे दे, एटलीस्ट मेरे खेलने के काम आएगा। और उसके लिए ना मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अगर ऐसा है तो तू बता, तेरे जान की कीमत क्या है? समीर, छोड़ो प्रणव को, वरना ना क्या? हाथ मत लगाना। तो क्या हो रहा है मेरे हॉस्पिटल में? मैम, आप यहाँ? मिस्टर कुमार, ये सब क्या है? दिन दहाड़े गुंडे मवाली घुस कर मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब कर रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। सॉरी मैम, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। चलो देखो यहाँ, चलो देखो यहाँ। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं इनकी नहीं, इन 2 कीड़े मकोड़ों की बात करी हुई इन्हें निकलवाई है। मैम, ये प्रणव मेहरा है, मेहरा ग्रुप के वारिस। आप इनकी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकती मैम। बड़े बेवफा कुत्ते निकले तुम तो। सैलरी मैम से और वफादारी इनसे। दिया, अभी के अभी इस डॉक्टर और इस डायरेक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दो। मुझे इन जैसे रद्दी गद्दारों की जरूरत नहीं है। और तुम मिस्टर समीर की माँ को डबल VIP रूम में शिफ्ट करो एंड मेक श्योर इनका ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास हो। अंडरस्टूड? बड़ा उछल रही हो तुम। हो कौन तुम, और क्या लगता है तुम्हारा समय? अरे चुप हो जाओ, ये वो है जिससे मैं भी पंगे नहीं ले सकता। तो तुम समीर की एक्स वाइफ हो। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली तुम तो। क्यों? खबरदार, अगर छुआ भी तो। क्यों? कौन है ये, और क्या लगती है तुम्हारी ये? मैं इस देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हूँ और मल्होत्रा ग्रुप की CEO भी। और समीर मेरे होने वाले पति हैं। झूठ। मतलब मल्होत्रा ग्रुप की CEO एक मंगे डिलीवरी बॉय से शादी करेगी? अगर एक और शब्द मेरे होने वाली पति के बारे में कहा ना तो जुबान पर जलता हुआ कोयला रख दूंगी, समझी? वैसे भी तुम जैसी लालची और मक्कार औरत क्या जाने समीर जैसे नेक दिल इंसान की कीमत।
ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज इन्होंने मेरी जान बचाई है। आज से 23 साल पहले जब एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था कि मेरा 23वां साल मेरे लिए जानलेवा होगा, तो जो मुझे बचाएगा वही मेरा पति होगा। तो समीर ही मेरे पति बनेंगे। ओ, तभी तो मैं सोचूं कि इसके पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आ गए। एक अमीर औरत की वासना में बिक गई तू। वैसे एक बात बता, तू इतना लालची और बेशर्म हो गया है कि अब तू औरत के पैसों पे ऐश करेगा। प्लीज जबान संभाल के, वरना मेहरा ग्रुप का ना दिवाला निकलवा दूंगी। बट यू नो व्हाट, तुम समीर से शादी नहीं कर सकती। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है, कल ही कर लेंगे डिवोर्स। लेकिन एलिमनी की 5 करोड़ तुम्हें मुझे पहले देने होंगे। ईशा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ओह रियली? कोई बात नहीं, वो पैसे मैं दे दूंगी। ये लो, इसमें 10 करोड़ रुपए हैं। 5 करोड़ टिप समझ के रख लेना। देखना, तुम खुद अपने फैसले पर पछताओगी। आज तक मैंने जो भी कमाया सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी लालच नहीं गई। ले लो जितने पैसे लेने हैं, सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा मैं तुमसे। डिवोर्स पेपर्स मैं तुम्हें भिजवा दूंगी, साइन कर देना। फिलहाल के लिए तुम दोनों दफा हो जाओ। गेट आउट। थैंक यू। अब तुम लोग या मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस अंजलि को उस फकीर में क्या दिख गया। मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है। वो ना मल्होत्रा ग्रुप का इकलौता वारिस बनना चाहती है, पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसका जो चचेरा भाई है ना संजीत, वो भी उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है। वैसे कहने को तो अंजलि स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, पर है तो वो एक औरत ही ना। वो अपने दादाजी के सामने ना अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ये सब नाटक कर रही है और समीर को अपना नकली पति बना रही है। समझ गया मैं। ओह, तो मैं भी देखती हूँ इनका ये नाटक कब तक चलता है। देखते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे दादाजी का बर्थडे है, तो उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं। पर ये तो आपका फैमिली मैटर है, आप मुझे बीच में क्यों घसीट रही है? तुम शायद मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर आप मुझे जानती कितना है, और वैसे भी मैं तो आपके लायक भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आज के लिए तो मेरी प्लीज हेल्प कर दो। एक्चुअली मैंने दादाजी से वादा किया था कि उनके बर्थडे के दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर आऊंगी। प्लीज। ठीक है, पर ये नाटक मैं पहली और आखिरी बार करूंगा। डन। ठीक है। हमें यही लेना चाहिए ना। अंजलि, तुम एक काम करो, मूर्ति नहीं, ये बॉटल खरीद लो, बहुत कीमती है, दादाजी को पसंद आ जाएगी। तो मामूली कांच की बोतल है, इसे लेके गए तो मैम की नाक कट जाएगी। मैम, वैसे भी मल्होत्रा फैमिली वाले आपको सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। ये बर्थडे पार्टी आपके लिए एक मौका है दादाजी के दिल में जगह बनाने के लिए। ऐसा मामूली सा गिफ्ट लेकर गई तो दादाजी बहुत शर्मिंदा महसूस करेंगे। बिलीव मी, ये बहुत कीमती है। एक्सक्यूज मी, इसे पैक कर दो। आई ट्रस्ट यू फॉर माई लाइफ। चले, पार्टी के लिए देर हो रही। अब समीर,
एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में वेट करो, हम अभी आते हैं। ठीक है। ओके। शायद इसे अभी मेरे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज मैं भी सबके सामने इसका सर ऊंचा करके ही रहूंगा। हेल्प, हेल्प, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ? मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तुम्हारी पल्सेस काफी लो, तुम कुछ देर से तो जिंदा नहीं बचोगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। नहीं करना मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट। आज तक मेरा एक भी पेशेंट नहीं मरा है। अगर तुम मर गई तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर देने से कुछ देर के लिए खतरा टाला जा सकता है। ये पावर तो कमाल है, हर दिन एक नया कमाल दिखाती है। Are you okay? यस, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। पर तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। डॉक्टर के पास जाओ, फुल चेकअप कराने। थैंक यू। वैसे मेरा नाम दीप्ति है। जी मैं समीर। थैंक यू। जय यमराज। अच्छी लग रही है। जी। नाइस। ये क्या किया तूने? मेरा 10 लाख का सूट खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, सॉरी। एक तो मेरा सूट खराब किया, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। अबे तू है कौन? क्या तुझे पता नहीं यहाँ भिखारियों और कुत्तों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? ओह, तो ये है तेरा बॉयफ्रेंड जिसे आज तू हम सबसे मिलाने वाली थी? कोई शक? और अगर खबरदार इसे कुछ भी कहने की कोशिश की तो? मैं देश के लगभग सभी बड़े लोगों के बच्चों को जानता हूँ, पर इसे नहीं जानता। कौन है ये? आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम समीर है और मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ। इसको लाने से पहले कुछ तो मल्होत्रा फैमिली की इज्जत का ख्याल रख लिया होता अंजलि। अगर किसी के आने जाने से मल्होत्रा ग्रुप की इज्जत पे आंच आती है तो फिर ऐसी इज्जत का बोझ ही नहीं उठाना चाहिए। क्यों? चुप कर बदतमीज। और तू, तेरी हिम्मत कैसे भी हमारे परिवार के लड़के से इश्क लड़ाने की? हिम्मत कैसे भी हमारे परिवार के लड़के से इश्क लड़ाने की? औकात देखिए अपनी, जमीन आसमान का फर्क है। अरे यहाँ आने से पहले कुछ ढंग के कपड़े तो पहना था। इससे अच्छे कपड़े तो हमारे काम वाले पहनते हैं। अब क्या मल्होत्रा परिवार एक भिखारी को दामाद बनाएगा? दोस्तों पूरा नाटक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फिर बताना, कमेंट करना। अगर अंजलि ने इस सब्सक्राइब लड़के से करना। शादी कर ली तो बाबूजी अंजलि को ही अपना वारिस घोषित कर देंगे। अंजलि तो वैसे भी उनकी लड़की है। शादी बराबर वालों के बीच में होती है, राजा और फकीर के बीच में नहीं होती है। ये ब्लैंक चेक है, जितनी मर्जी चाहो भर लो, साइन कर दूंगा और यहां से दफा हो जाना। क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए? और चाहिए क्या? ये गरीब लोग होते ही बड़ी बेगैरत है। एहसान मानने की जगह आंखें दिखाते हैं। बस करिए आप लोग।
आप लोग को मेरी शादी की चिंता कब से होने लगी? हाँ, अरे बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारा भला बुरा तो सोच ही सकता हूँ ना। प्लीज मुझ पर और एहसान मत कीजिए, प्लीज। दादाजी ने इसको कंपनी का सीईओ क्या बना दिया? ये हम सबको अपना गुलाम समझ रही है। अरे क्यों कोस रहे हो अपने दादाजी को? दादाजी, मैं आपको कोस नहीं रहा था, मैं तो बस अंजलि को समझा रहा था कि इस फटीचर से शादी ना करें। वैसे दिखने में तो अच्छा है। अरे बाबूजी, आप इसके शक्ल पे मत जाइए। ये सड़क छाप लोग अपनी भोली भाली सूरत बनाकर हम जैसे अमीरों की पीठ में छुरा भोगते हैं। माफ कीजिएगा, उन अमीरों से तो बेहतर ही नहीं हूं तो दर्द से मरते हुए इंसान को वैसे ही छोड़ाते हैं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने क्या किया है? क्यों? उस लड़की को मरता हुआ नहीं छोड़ा है तुम? ये क्या कह रहे हैं संजीत? दादाजी, मैंने उसकी पल्स चेक करी थी, उसका बचना इम्पॉसिबल था। जो भी हो, एक इंसान होने के नाते तुम उसकी मदद तो कर ही सकते थे ना। वो अब ठीक है, मैंने उसे बचा लिया है। और तू क्या कहीं का कोई डॉक्टर है? मेरा बेटा देश का टॉप सर्जन है, और जब इसने कह दिया है कि वो औरत नहीं बच सकती थी, मतलब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था, तो तू किस खेत की मूली है? हाँ, वो जिंदा है, आप चाहे तो पता कर सकते हो। क्या सच में उस औरत का बचना नामुमकिन था संजीत? जी दादाजी, अब तक तो वो मर भी चुकी होगी। अब बाबूजी, अब आप ही बताइए, ऐसे झूठे के साथ में हमारे परिवार की बेटी कैसे दे सकते? चाचा जी बस बहुत हुआ, मैं इनके खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी, बस। बस करो अंजलि, मैं इसकी गरीबी को इसकी कमी नहीं समझता, लेकिन तुम्हें पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकता। छोड़िए दादाजी, इस फटीचर के चक्कर में आज की शाम क्यों खराब करें? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया। देखिए दादाजी, ये सम्राट अशोक के टाइम की सोने की मूर्ति है। दिस इज फॉर यू, और इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ होगी। हैप्पी बर्थडे। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। अंजलि, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो जेब फटी हुई है, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम क्या लाई हो दादाजी के लिए? लगता है ये इस लड़के के अलावा और कुछ नहीं लाई है। खैर बाबूजी, मैं बताता हूं मैं आपके लिए गिफ्ट क्या लेके आया हूं। बाबूजी, ये अंगूठी देख रहे हैं आप, ये मुगल काल की है। कहते हैं इसे अकबर ने महाराणा प्रताप के खजाने से लूटा था। और ये जो नग देख रहे हैं बीच में आप, ये 300 करोड़ की है, और मैंने इसे 500 करोड़ में खरीदा है। बहुत बढ़िया। अंजलि, क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाई? नहीं दादाजी, वो एक्चुअली मैं। अंजलि, दादाजी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके जन्मदिन पर खाली हाथ आकर तुमको शर्म नहीं आई? ये सिर्फ कहने की कंपनी की सीईओ है, लेकिन है एक नंबर की महाकंजूस। अंजलि, इससे अच्छा तो तुम यहाँ आती ही नहीं। किसने कहा अंजलि कोई तोहफा नहीं लाई है? ये गिफ्ट है या मजाक? लगता है अंजलि को सिर्फ सड़क छापी चीज पसंद आती है। अंजलि, तुम्हारी बॉयफ्रेंड की तरह इस गिफ्ट में भी गरीबों की तरह बदबू आ रही है। कहाँ हमारे करोड़ों का गिफ्ट और कहाँ ये सड़ी हुई बोतल जो सड़क के किनारे 2 कौड़ी में बिकती है? अंजलि, तुमने सबके सामने मल्होत्रा फैमिली का मजाक बना के रख दिया। पहले इस फटीचर से बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आई, और अब ये रद्दी सा गिफ्ट देके हम सब क्या बेइज्जती कर रही हो। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। मामूली नहीं है तो क्या है?
कह तो ऐसे रहे जैसे आसमान से तारे तोड़ के ले आए। हाँ? ये गिफ्ट तुम दोनों के गिफ्ट से भी ज्यादा कीमती है। फिर हिम्मत कैसे हुई? इस 2 टके की बोतल की तुलना तो हमारे करोड़ों के गिफ्ट से कर रहा है। जो सच है मैं वही कह रहा हूं। क्या बकवास की थी तुमने? ये मूर्ति सम्राट अशोका के टाइम की है। ये मूर्ति पिछले साल बनी है सस्ते मटेरियल से, जिसकी वैल्यू 10,000 के आसपास है। और अंकल जी, ये रिंग जो आप लाए थे ना, पिछले महीने बनी है। और जिस डायमंड की वैल्यू आप करीबन 300 करोड़ बता रहे थे ना, आर्टिफिशियल डायमंड है, जिसकी वैल्यू 5,000 के आसपास है कुल मिलाकर। बंद करो अपनी बकवास। हमारे गिफ्ट्स को तो तुमने घटिया बता दिया। एक बात बताओ, तुम जो ये गिफ्ट लाए हो इसकी कीमत क्या है? बस करो समीर प्लीज। और ये बॉटल जो मैं लाया था ना, 500 साल पुरानी है, साउथ इंडिया के राजा की। तो इत्तर की बॉटल के तौर पर यूज करते थे। इसकी वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। देखो तो बाबूजी जरा इसे कैसे अपनी झूठी शान झाड़ रहा है और हमारे गिफ्ट्स को बिना सबूत के नकली साबित कर दिया। देखिए, अब नकली को बार बार असली कहने से वो असली नहीं बन जाता। तेरी सड़ी हुई जुबान अपने कटर जैसे मुंह के अंदर रख, वरना पेट की सारी हथेलियां है ना, निकाल के तेरे सर पे टांग दूंगा। मना किया था इन्हें हाथ लगाने से। हिंदी आती नहीं है, इस मोटी चमड़ी जैसे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। बदतमीज लड़की, तुमने इस झूठे और मक्कार लड़के के लिए अपने भाई पर हाथ उठाया। यही संस्कार दिए थे तुम्हें हमने। अपने घुटनों पर बैठकर हमसे माफी मांगो। मांगो। जब आपने कोई गलती नहीं की तो आप माफी नहीं मांगेंगी। दादाजी, तुम्हें किसने हक दिया हमारे पारिवारिक मामले में बोलने का? किसने? सर, अगर ये बात मुझसे जुड़ी भी नहीं होती ना, तो मैं कभी बीच में नहीं गिरता। अंजलि की कोई गलती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती तुम हो। इसके माँ बाप नहीं है, ये सोचकर मैंने इसे पलकों पर रखा, यहां तक कि अपने बिजनेस की ओनरशिप भी इसको दे दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये अपनी मनमानी करने लगेगी। बाबूजी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, लड़कियों की शादी की जाती है, बिजनेस नहीं सौंपा जाता। दादाजी प्लीज समझिए ना बात। शट अप, दफा हो जाओ मेरे घर से। दादाजी, अगर समीर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ घर छोड़ के जाऊंगी। अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, कल को उसकी शादी हो जाए तो बोलेगी सारा बिजनेस इस फटीचर के नाम कर दो। क्यों? अंजलि, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी सीईओ की पोजीशन भी हम छीन लेंगे। अरे आइए आइए चंद्रभान जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ बना रहे। अरे ये तो चंद्रभान जी हैं, दुनिया के टॉप एंटिक्स डीलर में इनका नाम आता है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू, थैंक यू। चंद्रभान जी, आप यहाँ पधारे, ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे तो आना ही था, क्योंकि आज आपके परिवार में से किसी ने मेरी बेटी की जान बचाई है, मेरी दीप्ति की जान बचाई है। वो आपके घर के बाहर ही अचानक बीमार पड़ गई थी। मुझे उस शख्स का नाम बताइए, मैं उसे पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये आखिर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो इनकी बेटी थी, मर गई। प्लीज गॉड, इन्हें सच का पता मत लगने देना। हमने तो बाहर किसी को नहीं देखा। संजय, तुम ही हम सबके बाद अंदर आए थे ना? कहीं वो आदमी तुम ही तो नहीं हो?
हाँ मैंने देखा था, वो संजीत ही था। बाहर वो किसी औरत से बात कर रहा था। हाँ वो मेरा ही बेटा संजीत होगा। संजीत बेटा बोल, तूने इनकी बेटी दीप्ति की जान बचाई है ना? बोल बोल बोल। मैंने तो उसकी जान नहीं बचाई, फिर वो बच कैसे गई? खैर यही मौका है चंद्रभान जी की नजरों में अच्छा बनने का। और क्या पता दादाजी मुझे ही अपना अगला वारिस भी चुन ले। एक्चुअली वो मैं ही था। इनका केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे अलावा कोई और डॉक्टर होता तो इनको हाथ भी नहीं लगाता। पर डॉक्टर का पहला फर्ज होता है अपनी मरीज की रक्षा करना। मैंने सबसे पहले उनको इमीडिएट फर्स्ट एड दिया, फिर मैंने उनको हॉस्पिटल भेजा। यहाँ तो सबके सब झूठा है। अभी अभी मैंने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। संजीत ने कहा था कि वो बच नहीं सकती, फिर भी। देखो समीर, माना कि तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो। ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है, प्लीज। नहीं हो, ये सब दिखावे की जरूरत नहीं है, प्लीज। बेटा, तुमने मेरी इकलौती बेटी की जान बचाकर आज मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। आज से तुम्हारे सिर पर चंद्रभान का हाथ है। तुम्हें जो भी जब भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। संजीत बेटा, आज तुमने ये नेक काम करके अपने दादा का सीना और चौड़ा कर दिया है गर्व से। तुमने ये साबित कर दिया है कि एक काबिल डॉक्टर के साथ साथ तुम मुश्किल घड़ी में सही डिसीजन लेना भी जानते हो। मैं रमेश मल्होत्रा आप सबके सामने आज संजीत को मल्होत्रा ग्रुप का जनरल मैनेजर घोषित करता हूं। थैंक यू दादाजी। थैंक यू बाबूजी। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। ना तुम झूठ पे झूठ बोलते और ना मैम को आज सब कुछ खोना पड़ता। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? इनकी बेटी को संजीत ने नहीं, मैंने ठीक किया है। मेरी बेटी का नाम लेकर झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तू मुझे जानता नहीं है, मैं तेरा नाम दुनिया से मिटा दूंगा। अंजलि, संजीत का क्रेडिट भी लेना चाहता था। अब भी टाइम है, इसे छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, मैं समीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेटा। पापा, मैं आपको उस शख्स का नाम तो बताना ही भूल गई। उसका नाम समीर था, जिसने मेरी जान बचाई। संजीत तो मुझे वहां मरता हुआ छोड़कर चला गया। क्या हुआ सर? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने जो गुनाह किया है ना, उसके आगे ये सजा बहुत छोटी है। तुमने मुझसे चंद्रभान से झूठ बोलने की हिम्मत की है। क्या हुआ चंद्रभान जी? मेरी बेटी की जान इस संजीत ने नहीं, समीर ने बचाई। ये क्या कह रहे हैं आप? इस लड़के को तो मेडिकल की एबीसी भी नहीं पता। चंद्रभान जी, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी बेटी ने खुद समीर का नाम लिया है। मैं भी कब से नहीं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। उनके दिल के पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देकर उन्हें ठीक किया है मैंने। बेटा समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रहने दीजिए, दैट्स ओके। गार्ड्स, पकड़ो इसे। एक मिनट, पकड़ो इसे। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। अब नाक रगड़ कर तू इससे माफी मांग, वरना मैं तेरा सर धड़ से अलग करवा दूंगा। गार्ड, फेंको इसे यहाँ पे। मुझे माफ कर दो समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गार्ड्स, ले जाओ इसको यहाँ से, संजीत को। इसने मेरी दीप्ति को मरने के लिए छोड़ दिया। अब देखते जाइए, मैं इसका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल करवा दूंगा। ले जाओ इसे। ये सस्ता गिफ्ट किसने दे दिया आपको? ये तो कोई मुझे फ्री में भी दे तो मैं ना लूं। अरे भाई साहब, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने करोड़ों खर्च किए हैं इन गिफ्ट्स में। तो आप लुट कर आ गए हैं। अरे
ये बेशकीमती शीशी यहाँ कैसे आ गई? अरे ये तो 700 साल पुरानी अरब के अत्तर की शीशी है। मैं कब से इसे ढूंढ रहा था अपने कलेक्शन में रखने के लिए। इसकी कीमत तो कम से कम 100 करोड़ है। जय हो यमराज। इसका मतलब ये लड़का समीर सच बोल रहा था। रमेश जी, आपने तो दामाद के रूप में हीरा पाया है, हीरा। आप तो बस देखते जाइए, ये बहुत जल्दी देश का सबसे धनी इंसान बन जाएगा। आप सही कह रहे हैं चंद्रभान जी। अंजलि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी पसंद पर शक किया, इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें मल्होत्रा ग्रुप का वारिस घोषित करता और साथ ही साथ तुम्हें सीईओ का भी पोजीशन वापस देता। मैं एक बंगले की चाबी लेकर आया था कि जिस शख्स ने मेरी बेटी की जान बचाई है उसे मैं एक गिफ्ट दूंगा। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। थैंक यू सर, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुम ये ना लेके मेरी इंसल्ट कर रहे हो? चुपचाप रखो। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है? आपने कहा कंडीशन क्रिटिकल है, बताइए ना क्या हुआ, किधर है वो? मैं पैसे अरेंज कर रहा था, बताइए ना कैसी है वो? समीर, हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। हमने बहुत कोशिश की। कि कैसे है डॉक्टर साहब? कुछ तो ट्राई कीजिए ना, कोई दवाई हो, इंजेक्शन। समीर, हुआ क्या हो रहा है? जैसे ईशा जी ने उनका ऑक्सीजन मास्क हटाया था, उस दिन से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। हाँ भी बता देना। आपको नहीं बता पा। ठीक है, अरे सॉरी माँ, मैं आपको नहीं बचा पा। आलम, समीर, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी से वहां पहुंचो। ठीक है सर। ईशा, प्रणव, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जो दर्द तुम दोनों ने मेरी माँ को दिया ना, उसका बदला दुगना लूंगा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, बस समीर आ जाए फिर पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। समीर, क्या हुआ? मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्शन है और इसमें मेरा जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ऑक्शन में खन्ना ग्रुप आ रहा है और खन्ना ग्रुप का मालिक हरीश खन्ना मेरा कट्टर दुश्मन है। पापा ने बताया था कि तुम्हें एंटिक्स का बहुत नॉलेज है। आज यहाँ 3 स्टोर्स के ऑक्शंस होने वाले और हमें कैसे भी इस ऑक्शन से बेस्ट आइटम लेके जाना है। ठीक है, तो मेरा प्लान सुनो। ये कचरे का डब्बा यहाँ भी आ गया यार, बड़ा ही बेशर्म है। हर जगह अपनी बेइज्जती कराने आ ही जाता है। हाय समीर, हम तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। अगर तुम यहाँ अपनी बोली लगवाने आए हो तो भूल जाओ। वो क्या है ना, यहाँ पर तुम्हें कोई भी फूटी कौड़ी में भी नहीं खरीदेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया की सारी फूटी हुई कौड़ियां इकट्ठा करके तुमने अपनी बेशर्मी खरीदी है। क्यों? कोशिश भी मत करना, वरना यही तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना दूंगा। हाँ। छोड़ो इसे। ये ना, शादी का कार्ड इसके मुंह पे दे मारो, बाकी का सारा जवाब इसे अपने आप मिल जाए। शादी में जरूर आना, एक टाइम का खाना मुफ्त में भी मिल जाएगा तुम्हें। शादी में जरूर आऊंगा मैं।
अब तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा ना कि तुम जिंदगी पूरी याद रखोगी। वो जो सामने 3 स्टोन रखे हैं, उन्हें ध्यान से देखो सभी। मुझे बताओ कि उसमें से बेस्ट कौन सा है। मुझे कुछ भी करके उस हरीश से ज्यादा बुरी लगाकर वो स्टोन खरीदना है। वो देखो, वो है हरीश। सर, वो जो थर्ड वाला है ना, वही असली, बाकी दो नकली। लेकिन आप उन दोनों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाइए ताकि हरीश उसे कीमती समझ जाए और ज्यादा बुरी लगाए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऑप्शन। ये जो तीनों जेमस्टोन आप यहाँ पे रखे देख रहे हो, ये लगभग 1000 साल पुराने हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले जेमस्टोन से। तो हमारी बोली स्टार्ट करते हैं और हमारी पहली बोली स्टार्ट होती है 100 करोड़ से, वो भी पहले जेमस्टोन के साथ। 150 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 210 करोड़, 210 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़, लगता है ये स्टोन इन सब में सबसे कीमती है, तभी ये चंद्रभान इसे खरीदने के लिए इतना उत्सुक है। 300 करोड़, 300 करोड़ 1, 300 करोड़ 2, 300 करोड़ 3। और ये जेमस्टोन होता है मिस्टर खन्ना का। क्यों चंद्रभान, 300 करोड़ से ज्यादा की चिल्लर नहीं है क्या तुम्हारे पास? चंद्रभान जी, ऑक्शन में आने से पहले थोड़ा ये तो सोच लेते कि आज आपका मुकाबला हरीश खन्ना से है। तो चलिए अब दूसरे स्टोन की बोली लगाते हैं और दूसरे स्टोन की बोली स्टार्ट होती है 100 करोड़ से। 150 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 700 करोड़ 1, 700 करोड़ 2, 700 करोड़ 3। और ये जेमस्टोन भी मिस्टर हरीश खन्ना का हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कमबख्त, तूने कहा था ये दोनों स्टोन मामूली पत्थर है, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। और अब तू कह रहा है कि ये तीसरा वाला मामूली पत्थर है। सॉरी सर, मुझसे पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई। लगता है तुम्हारी पार की नजर को ताला लग गया है चंद्रभान। न तो तुम में स्टोन की समझ बची और न ही इंसान की। हमने तो बहुत सुना था चंद्रभान जी के बारे में, मगर ये तो दिमाग से खाली निकले। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। मेरी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई। मैं जा रहा हूं यहाँ से। एक सेकेंड, ये ले चंद्रभान, 100 रुपए। इतनी दूर से आया, अब खाली हाथ जाओगे तो घर वालों को बुरा लगेगा, तो रास्ते में जाते हुए आधा किलो जलेबी ले लेना। ले ले। थोड़ी देर ठहर जा हरीश, क्या पता, हो सकता है इन 100 रुपयों की जरूरत तुझे ही पड़ जाए। डैड, हमने ये तीसरा स्टोन खरीद लिया, वो भी सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में। एक्सीलेंट, वाओ, सिर्फ 1.5 करोड़ में। ये 2 कौड़ी का पत्थर खरीद कर इतना खुश कौन होता है चंद्रभान? ये कोई आम पत्थर नहीं है, 1000 साल पुराना है, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ के आसपास है। बकवास बंद करो
अंदर तो तुम कुछ और कह रहे थे। वो इसलिए ताकि तेरी गंदी नजर इस पत्थर पर ना पड़े। वो तुझे आदत पड़ गई थी ना हमेशा मेरी बोली के ऊपर बोली लगाने की, इसलिए। ये तो हरीश जी के साथ खेला हो गया। चंद्रभान जी, आप तो छुपे रिश्तों में निकले। हाँ तो एक स्टोन ले लिया तो क्या हो गया, मेरे पास दो बेशकीमती पत्थर हैं। माफ कीजिए सर, ये दोनों नकली हैं। जिनकी वैल्यू कुल मिलाकर 600 रुपए के आसपास होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये दोनों पत्थर नकली हैं? ठीक है, तो आप किसी भी एक्सपर्ट को लाकर चेक करा सकते हैं। बिल्कुल। बकवास है ये सब। देखते हैं। यह है स्टोन एक्सपर्ट आदेश। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे ये तो नकली है। मैंने तो पहले ही कहा था। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऑक्शन ऑर्गेनाइजर्स पर केस करूंगा। अरे कर लेना, लेकिन पहले मेरा वाला स्टोन तो देखते जाओ। लीजिए। ये है एकदम प्योर स्टोन। तूने धोखा किया मेरे साथ। तूने बैठे बैठे करोड़ों का नुकसान करा दिया मेरा। अब अपने दुश्मन को भी रसगुल्ला तो नहीं खिलाएगा ना। अरे जी, दुखी क्यों हो रहे हो? पेपरवेट के लिए काम आ जाएगा। ये ले 500 रुपए। जलेबी के साथ जहर भी खरीद लेना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें जीने की इच्छा तो नहीं होगी, ये पक्का। I'll see you. समीर, आज तुम्हारी वजह से मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई। स्टोन का जो आधा टुकड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरा आशीर्वाद सोच कर रख लेना। और हाँ समीर, कल तुम्हें मेरे साथ कहीं और चलना है, लेकिन कहाँ ये अभी मत पूछना। हाँ? ये किसका घर है? ये मेरे बड़े भाई संजय राज का घर है। संजय राज? और वो तो डबल डॉन है, आपके भाई है वो। बड़े नेक दिल इंसान है। अरे भैया, कैसे भैया? समीर, क्या हुआ? इनसे मिलो, मेरे बड़े भाई संजय राज। हेलो सर। अरे ये तो मरने वाला है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर, सॉरी टू से, लेकिन आप मरने वाले हैं। अमीर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये काली जुबान बंद रखो और खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। इस घर में काला साया है। खतरा टल चुका है आपके ऊपर से। ऋषभ, पापा, भैया के पैर हिल रहे।
पापा भैया हाँ ठीक हो भैया भैया क्या हो रहा है पापा? आराम। मैं ठीक हो गया भैया। कमाल कर दिया समीर तुमने, कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच समीर, तुमने मेरे पापा को फिर से पहले जैसा कर दिया। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पे हाथ उठा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। समीर तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बोलो क्या करो तुम्हारे लिए। ऐसा करता हूँ इस स्टेट के ना सबसे बड़े होटल की चेन होटल हेरिटेज पैराडाइज तुम्हारे नाम करता हूँ, ठीक है? शादी में जरूर आना। हेरिटेज पैराडाइज, एक टाइम का खाना मुफ्त में भी मिल जाएगा तुम्हें। कोई तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। सर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हेल्प करना ही चाहते हैं तो मेरी एक हेल्प कर दीजिए, मेरी एक्स वाइफ और प्रणव मेहरा को बर्बाद करने में। अब तुमने बोला है तो समझ लो हो गया। अरे यार बड़ा बेशर्म इंसान है तू, यहाँ पे भी मुंह उठा के आ गया। यार तुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक है क्या? जरूर, खाना ठूसना आया होगा। ईशा ये कौन है? मेरा एक्स हस्बैंड। आई नो थोड़ा सा बेशर्म है, कहीं पे भी बिना बुलाए टपक जाते। लगता है तुम लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। तुम लोगों ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पर। ओ हेलो, वो तो सिर्फ तुझे चेक करने के लिए, और तूने यहाँ आके ना साबित कर दिया है कि तू सचमुच का बेशर्म है और वो कर भी। अरे ये तो सच में एक लूजर है, वरना ऐसे कौन आएगा इज्जत बनाने अपनी एक्स वाइफ की शादी में। तभी तो मैंने इसे छोड़ दिया, एक नंबर का निकम्मा और नकारा था। आज मेरे अपने गुन गिनाने का दिन नहीं है। आज तुम लोगों का संगीत है तो सोचा थोड़ा सा तोहफा दे देता हूँ। क्या ना, कल से मैं थोड़ा बिजी हूँ। सर मेरा ग्रुप के सारे स्टॉक्स की कीमत अचानक से गिरने लगी है। क्या? मैंने कहा था ना, ऐसा तोहफा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। तेरी औकात भी है मेरा ग्रुप को बर्बाद करने की। सोचना भी मत। देखो तो इस गरीब फर्नीचर को कंपनी के स्टॉक्स को गिराने की बात कर रहा है। समीर तुम्हें क्या आदत पड़ गई है ये बेइज्जती के जूते खाने की? हाँ चल ठीक है, तुझे खुश कर देता हूँ। मान लिया कि तूने किया है, और इतने करने से ना मेरा ग्रुप बर्बाद नहीं हो सकता, समझा? सर मेरा ग्रुप के 6 बड़े वेयर हाउसेज जलकर राख हो गए। हमारी 4 बड़ी इंटरनेशनल डील्स भी कैंसिल हो गई है। What? सर आपके सारे बैंक अकाउंट्स भी सील हो गए। लो, हो गया मेरा ग्रुप बर्बाद। तो मैं तुम्हारा अमीर हस्बैंड मुबारक हो। लगता है समीर सच बोल रहे हैं, वरना एक के बाद एक नुकसान होना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। बोल कैसे किया तूने ये सब? कौन मदद करा है तेरी? बोल। खबरदार जो किसी ने समीर को हाथ भी लगाए तो। अरे ये तो डॉन संजय है। लेकिन ये समीर की साइड क्यों ले रहे हैं? समीर मेरा भाई है और इसके सर पे मेरा हाथ है। इसने कहा बदला लेना है तो हमने ले लिया। ये समीर तो बहुत ही पहुंची हुई चीज है, इससे तो डॉन को भी पटा लिया। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर माफी मांगनी है ना तो समीर से मांग, मुझसे नहीं। समीर भाई तुम तो मेरे भाई हो, आई एम सो सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। अगर चाहिए ना तो यार अपनी बीवी को भी ले ले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दिया। तुम होते कौन हो मुझे उसे देने वाले? हाँ मनहूस औरत, तेरी वजह से आज मैं बर्बाद हो गया हूं। अगर तू नहीं आती ना तो मेरी जिंदगी में ये सब नहीं होता। वाह क्या प्यार है, क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने तुम लोगों की। वेरी नाइस। अरे 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 कहाँ जा रहा है?
मेरे होटल का बिल तो देखे जा बेटा। कौन है बे तू? मेरी होने वाली बीवी पर हाथ कैसे डाला तूने? कुछ जानता नहीं है तूने किस पे हाथ उठाया है? जानता हूं, लेकिन इस पर हाथ उठाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूं। फिर चाहे भगवान हो या शैतान, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा भाई, गलती हो गई। डील चाहिए ना तुम लोगों को? मैं डील देता हूँ। मैं एक्चुअली खुद लेकर आऊंगा पेपर्स, मैं खुद साइन करूंगा। सो समीर प्लीज। अंजलि कर अंजलि, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम। You want some water? लगता है उस राघव ने इसे ड्रग किया है। मैं इस हालत में अंजलि को घर नहीं लेके जा सकता। हमें आज रात होटल में ही रुकना होगा। अरे वाह, ऑफिस तो बहुत अच्छा बना लिया तुमने। बस स्टॉक मार्केट का बिजनेस अच्छा चल रहा है। प्लीज सेट। ऐसे तुम्हारी वजह से मुझे भी स्टॉक्स में ना 4 गुना का फायदा हुआ है, तो थैंक यू उसके लिए। एनीवे, ये सब छोड़ो, ये बताओ अंजलि को प्रपोज कब कर रहे हो? बहुत जल्द। मेरी जिंदगी की लकी चार्म है वो। जब से लाइफ में आकर टकराई है ना, लाइफ बदल गई। प्लीज उठो। तुम ठीक तो हो? लो, नाम लिया सामने। हेलो समीर, आज शाम दादाजी ने छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। ठीक है। राघव की कोई अपडेट? हाँ, उसका मैसेज तो आया था, सॉरी बोल रहा था। उम्मीद है टूटे हुए हाथ से साइन कर पाए वो। बाय द वे, आज वो दिन आ गया जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मल्होत्रा ग्रुप के सीईओ की पोजीशन। यू नो समीर, ये बिजनेस और सीईओ की पोजीशन से ज्यादा कीमती मुझे तुम्हारे साथ मिला है। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ना ही मैं कुछ होने दूंगा। आई लव यू समीर। आई लव यू टू अंजलि। अभी मेरी मीटिंग है, मैं शाम में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? ओके, बाय। So, I was telling you about this Nexus. संजीत, हमने सुना है कि आज रमेश जी मल्होत्रा ग्रुप का सीईओ चुनने वाले हैं। हाँ, वो भी सिर्फ 2 बार की बात में। तुम्हें क्या लगता है अगला सीईओ कौन होगा? संजीत के अलावा अगला कौन होगा? सुना है 5,000 करोड़ की डील दिलवाई है कंपनी। बस ये बात दादाजी को भी समझ आ जाए। जो डील अंजलि 3 महीने में नहीं करा पाई, वो मैंने 2 दिन में कर दी। लगता है क्रेडिट खाने की आदत गई नहीं इसकी। इसी आदत की वजह से इसका लाइसेंस रद्द हुआ है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तू होता कौन है मुझे उंगली उठाने वाला? हाँ, तू कौड़ी से ज्यादा तेरी औकात नहीं है मेरे सामने। तेरी औकात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और जिस डील को तू फ्लॉन्ट कर रहा है ना, मैंने और अंजलि ने मिलकर फाइनलाइज की है, समझा? नादान है तू। बस धंधे का दाव पेच की समझ तेरी औकात के बाहर है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? दादाजी, ये फटीचर डिलीवरी बॉय हमें हमारी औकात पर ज्ञान दे रहा था, और ये अंजलि का असली बॉयफ्रेंड भी नहीं है। क्या मतलब है असली बॉयफ्रेंड नहीं है? दादाजी, आपके बर्थडे से 1 दिन पहले अंजलि इस फटीचर से मिली थी, क्योंकि इसे दादाजी की नजरों में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी थी, इसलिए उसको अपना बॉयफ्रेंड बना के ले आई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अंजलि? नहीं दादाजी, ये सच नहीं है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। संजीत जो कह रहा है, क्या वो सच है? लेकिन बेशरम। इसमें अंजलि की कोई भी गलती नहीं है। हाँ, उस वक्त हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, अंजलि मुझसे प्यार करती है, फिर किस चीज की प्रॉब्लम है? ओए लड़के, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। थोड़ी बहुत कनेक्शन क्या बना लिया तुमने? तुम्हारी औकात तुम्हारे बराबर नहीं हो जाएगी, समझे तुम?
आप लोग क्यों अपनी औकात का बार बार ढिंढोरा पीटते हैं? मुझे बराबरी नहीं करनी आप लोगों की। हाँ, क्योंकि तुझे अंजलि के पैसों में जो ऐश करनी है। अगर अंजलि के पास एक फूटी कौड़ी ना हो ना, तो उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखे। बस बस, मुझे अपने पार्टी में और तमाशा नहीं चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है। मल्होत्रा ग्रुप का ओनरशिप मैं अपने पोते संजीत मल्होत्रा को सौंपता हूं। एक तो ये अंजलि से बड़ा है और अंजलि से ज्यादा काबिल भी है। क्या आप ये कैसे कर सकते हैं दादाजी? मैं ये फैसला नहीं मानता। एक्सक्यूज मी, तुमसे किसी ने तुम्हारी राय पूछी क्या? ये मल्होत्रा फैमिली का मैटर है, तुम बीच में मत बोलना। डैड, लगता है इसको अपने फ्यूचर की फिक्र हो गई है। अब किसके टुकड़ों में पलेगा तू? मैं मल्होत्रा परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन याद रखना ये 5,000 करोड़ की डील मैंने और अंजलि ने फाइनलाइज की है। अगर ऐसा है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मिस्टर राघव, अच्छा हो गया तू आ गया। चल अब सच्चाई बता और ये ड्रामा खत्म कर यार। मैंने ये डील संजीत मल्होत्रा के साथ फाइनल की है। इनकी काबिलियत और इनकी विजन को ध्यान में रखते हुए। संजीत, कैसे हो मिस्टर राघव? 5,000 करोड़ की डील चाहिए तुम्हें? यस ऑफ कोर्स, लेकिन आपको मुझसे क्या चाहिए? समीर और अंजलि की बर्बादी। देख लिया दादाजी, आपकी लाडली बाहर क्या कांड कर रही है। मल्होत्रा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़के ने। जितना बड़ा परिवार उतना ही छोटे उसके दर्शन। दर्शन छोड़ो, ये तो अमावस की काली रात है। खुद की इज्जत लुटने का ढोंग करके खुद ही बेचारी बन रही है। बस अंजलि, तुम कितनी भी काबिल लड़की क्यों ना हो, लेकिन जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो खानदान की बदनामी साथ लेकर ही लौटती है। और मैं नहीं चाहता कि मल्होत्रा ग्रुप का ओनरशिप मैं ऐसे कलंकित हाथ में सौंप दूं। चलिए, आखिर आपकी जुबान पर सच तो आ ही गया। दादाजी, जैसे ही आपको इतनी बड़ी डील मिली, आपके कंपनी का फ्यूचर सिक्योर हुआ, आपने अपने पोते को घुसा दिया। चुप कर बदतमीज लड़की। बाबूजी, मैं तो कहता हूँ इस लड़की को घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर दीजिए। मेरी भी यही राय है। तुम्हारा और हमारा आज से कोई रिश्ता नहीं। तुम एक विद्रोही हो और विद्रोही हमेशा बर्बाद करते हैं। अरे लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसे तो मैं। समीर, मुझे मेरी अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनवाना है। जब मेरे अपने मेरे खिलाफ हो गए तो गैरों से क्या ही उम्मीद रखना। तुम मेरे साथ होना मेरे लिए वही काफी। चलो यहाँ से। आज से अंजलि की जिम्मेदारी मेरी है और मैं भी आप लोगों से वादा करता हूँ ये वापस लौटेगी मल्होत्रा ग्रुप की चेयरपर्सन बनकर। हाँ, ये तो तभी हो सकता है जब तुम मल्होत्रा ग्रुप के सारे शेयर्स खरीद लो। खरीदूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो अंजलि। अरे जा जा। आज हमारी इस साल की तीसरी शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और आज का एजेंडा है। 2 मिनट रुकिए, यहाँ कोई आने वाला है। और कौन यहाँ आएगा? हम सब तो यहाँ हैं। मैं गाइस, मैं खड़ा हूँ गुड़गांव में हीरो होंडा चौक के पास और जस्ट इस बोर्ड के साइड में हॉलीडे इन होटल। यहाँ पहली बार आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट आएगा। हम सब तो यहाँ हैं। मैं और कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मल्होत्रा ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। जानता हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ मैं। थैंक यू। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये सही कह रहे हैं, हम सब ने अपने शेयर इन्हें बेच दिए। मेरे पास मल्होत्रा ग्रुप के 65% शेयर है। इसका मतलब समझता है ना तू नौकर और मैं मालिक। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगा तुझे। गार्ड, लेकर जाओ इसे।
संजीत डोंट नाली से ये नहीं हो सकता। मैं संजीत मल्होत्रा हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता। चल पीछे हट। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं अंजलि का भेजा हो तो दूंगा, समझा? प्यार से बात करते हैं, गन्नी से रख। संजीत ये क्या कर रहे हो तुम? अबे चुप करना मुझे। ये सब 3 वजह से हुआ है, कभी हाँ कभी ना। सीईओ की पोजीशन और बिजनेस को मजाक बना के रख दिया तूने। तुम सबने मेरे साथ मजाक किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। संजीत करनी चाहिए, अगर अंजलि को कुछ भी हुआ ना तो बचेगा नहीं। मेरे को कोई परवाह नहीं है, बचपन से ये लड़की मेरा हक छीनते आई है और आज भी इसने यही किया। मैं इसको जान से मार दूंगा और इसकी मौत एक बहुत बड़ी मिसाल बन के रह जाएगी उन लड़कियों के लिए जिनको पता होना चाहिए कि उनकी जगह किचन में होती है, ना कि इस ऑफिस में। देख बचपना मत कर, प्लीज कर नीचे कर। अगर एक कदम तूने और आगे बढ़ा तो मैं अंजलि का भेजा उड़ा दूंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ समीर, और तो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है ना समीर। तुझे क्या लगता है तो सबको बचा लेगा? अरे अपनी माँ तक के नहीं बचा पाए तो समीर बहुत बड़ा लूजर है तू, लूजर। अरे तुझे लगता है कि तेरी माँ की मरने की वजह वो 2 कौड़ी की ईशा थी? अरे ईशा तो बस एक मोहरा था, तेरी माँ को मारने वाला मैं हूँ समीर, मैं। अरे चंद्रभान और मेरी फैमिली के सामने बेइज्जती करी तूने मुझे अपने पैरों पर गिराया, मुझे उस जगह चोट दी जहाँ मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता है, मेरे आत्मसम्मान पे। तो मैं क्या करता था? मैंने ये हॉस्पिटल में कॉल करके तेरी माँ का इलाज रुकवाया ताकि मैं भी तुझे वो दर्द दे पाऊं जो तूने मुझे दिया था। अब बोल समीर, हो रहा है दर्द? बोल समीर। मेरी मरी वो माँ की कसम, उसकी आत्मा को शांति तेरी मौत से मिलेगी। कल साइड बना। संजीत को तो हार्ट अटैक आने वाला है, मतलब अगले 25 सेकंड में ये मरने वाला है। इसे कहते हैं कर्म का फल। संजीत के कर्म और उसका क्रोध आज उसके मृत्यु का कारण बनेंगे। इसका हृदय फटने वाला है। लेकिन यमराज जी, अंजलि का वक्त इसके साथ क्यों खत्म हो रहा है? विज्ञान कहता है जब कोई इंसान तनाव में मरता है तब उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती है। इसे आधुनिक भाषा में कैडावरिक स्पाज्म कहते हैं। संजीत जैसे ही मरेगा उसका दिल रुकेगा और उसकी उंगलियां ट्रिगर दबा देगी। संजीत तो मरेगा ही मरेगा और साथ में अंजलि को भी लेकर मरेगा। इसका मतलब अंजलि को बचाने के लिए संजीत को मरने से रोकना होगा। हाँ यही तो तुम्हारी परीक्षा है वत्स। क्या अपने प्रेम को बचाने के लिए तुम अपने माँ के हत्यारे इस संजीव को बचा सकते हो? हिम्मत है तुमने? प्रेमराज जी, इन सब बातों की सजा अंजलि को क्यों मिल रही है? अंजलि की मृत्यु तो अटल है, वो उसकी नियति है, उसे कोई नहीं डाल सकता। उसका समय समाप्त हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसे नहीं लेकर जा सकते। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ऐसा क्या फायदा इन शक्तियों का कि मैं अपने प्यार को भी ना बचा पाऊं? वत्स, यही तो तुम्हें पता लगाना है और शक्तियों का मोल समझना है। और रही बात नियति की, वो तो अटल है। ना मैं, ना तुम, ना स्वयं ब्रह्मदेव, उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अगर तुम प्रयास करना चाहो तो अवश्य कर सकते हो। तथास्तु। संजीत, मेरी बात सुन। गोली मत चला, तुझे हार्ट अटैक आने वाला है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू मुझे डराना चाहता है? संजीत, देख तेरा हाथ नम हो रहा है, तेरे हार्ट में दर्द है, तू कभी मर सकता है। प्लीज बात को समझ में। देख, अगर तू मर गया ना तो गोली चल जाएगी। गन फेंक दे। सुन ले मेरी बात। झूठ बोल रहा है तू। मैं संजीत मल्होत्रा हूँ, मैं भगवान हूँ और भगवान मरते नहीं है, मारते हैं, समझा? बेटा, 2 करोड़ रुपए? ऐसा क्या कर दिया यहाँ पे जो 2 करोड़ का बिल है? हाँ, 2 करोड़ का बिल। मेरा होटल, मेरा कानून, मेरा कायदा, मेरा बिल। चल पे कर।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा नहीं है पैसे, ठीक है घुटने पे बैठ, माफी मांग। चल। मैं नहीं बैठूंगा। जैसा कहता है ना ये, चुपचाप पैसा कर, वरना गलती हो गई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ। चल कर दे इसे माफ, चल किया माफ, निकल। पापा, पापा स्टॉक में मेरे 2 करोड़ रुपए डूब गए। कब तक ये शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट का खेल खेलती रहोगी? अरे जब कोई काम आता नहीं है तो करती क्यों हो? कितना नुकसान करवाओगी? पापा एक तो मेरा लॉस हुआ है, ऊपर से आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। जय हो यमराज। रेशम तुम एक काम करो, नेक्सस पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो, कल से पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पर याद रहे अगले 7 दिनों में निकाल लेना, वरना पैसे डूब जाएंगे। पर ये तुम्हें कैसे पता? बस पता है, कैसे पता ये नहीं पता। अब मैं भी अपना सब कुछ इन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। आई थिंक मुझे अपना खुद का स्टॉक मार्केट का बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए, ताकि अंजलि की फैमिली के आगे सर उठाकर खड़ा हो सकूं। हेलो समीर, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी वहां पहुंचो। अंजलि जी प्लीज। राघव जी, एक्चुअली मैंने 2 ड्रिंक्स ऑलरेडी ले लिए, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे अंजलि जी कहाँ ज्यादा हो जाएगा? 5,000 करोड़ की डील करने जा रहे हैं हम लोग मल्होत्रा ग्रुप के साथ, तो इतना हक तो मेरा बनता है कि एक और ड्रिंक आपके साथ शेयर कर सकूं। नहीं, थैंक यू सो मच। वेल इन दैट केस फिर तो मुझे भी इस डील के बारे में सोचना पड़ेगा। 5,000 करोड़ की डील है, मल्होत्रा ग्रुप का 2 साल का प्रॉफिट है। दादाजी इस डील को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर मेरी वजह से ये डील नहीं हुई तो वो सारा बिजनेस और संजीत को दे देंगे। क्या हुआ अंजलि जी, क्या सोच रहे हैं आप? Cheers. Cheers. बहुत दिनों से नजर थी मेरी तुझ पर, बहुत तरसा है तूने। इस ड्रिंक के बाद आज फाइनली तू मेरी बाहों में होगी, और फिर मेरे बिस्तर में। आप 2 मिनट वॉशरूम से आते हैं प्लीज। अंजलि जी, अंजलि जी, एवरीथिंग्स ऑलराइट? या राघव जी प्लीज रुक जाइए। बनाने वाले ने क्या चीज मान लो। डोंट। व्हाट? आई एम सेइंग डोंट। ओके अंजलि, इट्स ओके। डील से पहले लेन देन थोड़ा सा बनता है, राइट? प्लीज।
अंजलि, उसका आत्मा बेहोश हो रहा है। समीर, 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 प्लीज समीर उठाओ, समीर, समीर प्लीज उठाओ, प्लीज समीर, नहीं नहीं। असंभव। अंजलि की मृत्यु को रोकना असंभव था, किंतु वत्स, तुमने ऐसा कुछ कर दिया है जो ब्रह्मांड और नियति के नियमों के परे है। तुमने आत्म बलिदान दिया है। तुम्हारे इस बलिदान की वजह से तुमने अपना प्रेम और अंजलि की जिंदगी दोनों खरीद ली है। मैंने सोचा तो नहीं था, किंतु तुम मनुष्य प्राणी बड़े विचित्र होते हो। कब क्या कर बैठोगे कोई नहीं बोल सकता। इसका मतलब मैं मर गया हूं? नहीं वत्स, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहा, तुम अभी भी जीवित हो। ये तो अंजलि और तुम्हारा प्रेम है जो तुम्हें मृत्यु के मुख से वापस खींच के ले आया है। और मेरी शक्तियां वो चली जाएगी? देखो वत्स, ये शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुम इसका सदुपयोग लोक कल्याण हेतु करोगे, किंतु जब तुम अपने स्वार्थ हेतु इसका दुरुपयोग करने लगोगे तो यही शक्तियां अभिश्राप बनके तुम्हें भस्म कर देगी। स्मरण रहे, द चॉइस इज योर्स। तथास्तु। प्लीज उठो, प्लीज समीर, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, प्लीज उठो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। समीर, 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 प्लीज प्लीज हरा, तुम ठीक हो ना? ठीक होगा। तुम्हारे मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तुम? कभी नहीं। तुम्हें रिंग तो नहीं दे पाया, लेकिन ये सब दी थी। CEO अंजलि मल्होत्रा। Will you marry me? Yes, 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 yes. मेरा नाटक देखने के लिए थैंक यू।